beta. Good morning to all. Today I will teach you unit 2, section 2 of seeing the cherry tree. Half explanation has been done, but remaining explanation will be today. So I request all the students listen my lecture very attentively. Understand beta? Unit 2, section 2 of seaweed, the cherry tree. Understand beta? देखिए देन क्या होता है, राकेश gave it a sprinkling and circled it with people. What are the people for? Asked grandfather. For privacy, said राकेश. देखिए इस पहला में राकेश ने क्या किया, जो चेरी का जो प्लांट जो था, पौधा जो था, जब वो पौधा उग आया तो उसने क्या किया, उस पर उसने पानी को छिड़काव किया और उसके चारों ओर कंकड़ लगा दिए। फिर दादाजी ने पूछा इसका क्या मीन्स है, तो राकेश ने कहा फॉर प्राइवेसी, इससे ये छुपा रहे, लोगों की जनरली इस पे नजर ना पड़े। ही लुक्ड एट द ट्री वेरी एवरी मॉर्निंग, हर रोज पेड़ को देखता था, बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, लेकिन ये पेड़ जो था वो बहुत ग्रोइंग फास्ट नहीं हो रहा था, तेजी से नहीं बढ़ रहा था। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट, तो बच्चे ने, उसने जो था, राकेश ने उसको देखना जो था वो बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। एक्सेप्ट क्विकली, सिवाय शीघ्रता के, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज, आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज, उसकी आंखें जो थी उस कॉर्नर की तरफ नहीं। एंड आफ्टर अ वीक और टू व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक इट प्रॉपर्ली, जब एक सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, जब उसने अपने आप को महसूस किया, अलाउड किया कि इसे सही से देखा जाए, ही फाउंड दैट इट हैड ग्रोन एटलीस्ट एन इंच, तब 1-2 सप्ताह के बाद उसने देखा कि जो पेड़ जो था बेटा वो 1 इंच लंबा हो गया। दैट ईयर उस साल द मानसून रेन का अर्ली, मानसून बारिश जो थी जल्दी आ गई। एंड राकेश प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गमबूट्स, यानी कि राकेश जो था प्लॉडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट, रेनकोट पहन करके वो स्कूल जाता था और गमबूट्स पहन करके जाता था। गमबूट बेटा रबर बूट विच इज वाटर प्रूफ, जो पानी से खराब ना हो। फर्न स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री, पेड़ जो था उसका तना जो था, उस पे जो थे फर्न जो थे वो स्प्रैंग हो गई, बड़ी हो गई। स्टैंड जो की लिलीज, और वो विचित्र लिली जैसा लगता था। कम अप ए लॉन्ग ग्रास, और वो एक लंबी घास जैसा दिख रहा था। एंड इवन यहाँ तक कि व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग द ट्री ड्रिप, इट वाज नॉट रेनिंग द ट्री ड्रिप एंड मिस्ट केम सर्कुलिंग अप द वैली, यानी कि बारिश जो थी नहीं हो रही थी, रेनिंग द ट्री पेड़ों पर ड्रिप, उसने छिड़काव लगाया। एंड मिस्ट केम सर्कुलिंग अप द वैली, और जो पास में जो घाटी बेटा बनी हुई थी, उस घाटी से जो थी थोड़ी मॉइस्चर जो था वो पौधों को मिल रहा था। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन, और इस सीजन में जो चेरी ट्री होते हैं बहुत तेजी से, वेरी क्विकली, फास्ट, तेजी से बढ़ते हैं। इट वॉज अबाउट 2 फीट हाई, और ये 2 फीट ऊंचा था। Then a goat entered the garden and ate all the leaves, तभी क्या होता है, एक बकरी जो थी बेटा वो गार्डन में घुस गई और उसने इसकी पत्तियों को खा लिया। Only the main stem had and 2 thin branches remained, केवल एक मेन स्टेम और तना की 2 मेन स्टेम जो थी और 2 पतली ब्रांचेज जो थी वो बची नहीं। नेवर माइंड, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा डोंट माइंड, चिंता मत करिए। सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, उन्होंने जब राकेश को देखा कि राकेश जो है फ्लैट है, इट विल ग्रो अगेन, ये दोबारा उगाएगा। चेरी ट्री आर टफ, चेरी ट्री जो होते हैं वो जल्दी से खत्म नहीं होने वाले होते हैं। टू आर द एंड ऑफ द रेनी सीजन, रेनी सीजन के अंत तक। नाउ लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, जो पेड़ जो था उसमें पत्तियां जो थी वो आ गई, नई पत्तियां आ गई। देन तब अ वुमन कटिंग ग्रास कट द चेरी इनटू, तभी क्या होता है, 2 बार जो ग्रास काटने वाली, घास काटने वाली जो लेडी जो आई थी, औरतें जो होती हैं घास काटने वाली, उन्होंने भी उस पेड़ को 2 बार काट दिया। ये ग्रैंडफादर साहब व्हाट हैड हैपेंड, जब दादाजी ने देखा क्या घटित हुआ, ही वेंट आफ्टर द वुमन, जो औरत के पास गए एंड स्कॉल्डेड हर, उसे डांटा। बट लेकिन द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर, लेकिन जो हानि हो गई थी अब उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता था, उसे सही
नहीं किया जा सकता था, मे भी हो सकता है, इट विल डाई नाउ, अब ये खत्म हो जाए, सूख जाए, सेड राकेश, राकेश ने कहा। बाय द टाइम, उस समय तक समर केम राउंड अगेन, समर गर्मी जो थी वो दोबारा से आ गई, समर केम राउंड अगेन, इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स, और उसमें अनेकों छोटी छोटी शूट्स जो थी, प्लांट्स की जो टहनियाँ जो थी निकल आई, टेंडर ग्रीन लीव्स, बड़ी कोमल हरी पत्तियाँ थी। राकेश हैड ग्राउंड टॉलर टू, राकेश भी लंबा हो रहा था, ही वाज 8 नाउ, अब वो 8 साल का हो गया था, स्टडी बॉय था, ब्लैक हेयर थे, डीप ब्लैक आईज थी, ब्लैकबेरी की तरह। ग्रैंडफादर काट दिया, ग्रैंडफादर ने उन्हें क्या कहा, दैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, उस मानसून को राकेश जो था वो अपने गांव चला गया, टू हेल्प हिज फादर एंड मदर, अपने फादर और मदर की हेल्प करने के लिए, विद अ बैग टू ग्रैंडफादर हाउस, अपने दादाजी के घर से अपने फादर के घर चला गया। एट द एंड ऑफ द डे, और बारिश की समाप्ति पर, जब बारिश का मौसम खत्म होता है, टू फाइंड, उसने पाया दैट द चेरी ट्री हैड ग्राउंड अनदर ट्री, चेरी ट्री पे दूसरी और टहनी निकल आई, इट वाज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब ये क्या था, उसका एक नया पेड़ जो था वो नया रूप ले चुका था। इवन यहाँ तक कि देयर वाज रेन, जब वहाँ बारिश हो रही थी, राकेश कुछ समटाइम वाटर द ट्री, राकेश जो था कभी कभी उस पेड़ पर पानी लगाता, ही वांटेड, वो ये भी चाहता था, टू नो, जानता था, दैट ही वाज देयर, कि वो वहाँ था। वनडे एक दिन, ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस पर्ड ऑन अ ब्रांच, उसने पाया एक ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मैंटिस, यानी कि एक चमकीले हरे कलर की मैंटिस जो थी उस पर बैठी हुई थी टहनी पर, पेयरिंग एट हिम, उसने उसको देखा, विद बल्किंग आईज, उसकी आंखें जो थी बाहर की ओर निकली हुई थी। राकेश लेट इट रिमेन देयर, और राकेश जो ने कहा इसे वहीं रहने दो, इट वाज द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर, और ये चेरी ट्री का फर्स्ट विजिटर था, फर्स्ट उसका पेड़ पर जो आए थे फ्रूट्स की शुरुआती थी। द नेक्स्ट विजिटर वाज अ हेरी कैटरपिलर, और जो दूसरा विजिटर जब उस पर आया वो कैटरपिलर था, हेरी कैटरपिलर था, वो स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीफ, जिसने उस चेरी पेड़ जो था उसकी पत्तियों को अपने भोजन के रूप में खाना शुरू कर दिया। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, राकेश ने उसे बड़ी शीघ्रता के साथ, बड़ी तेजी के साथ रिमूव कर दिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीफ, और उसे तोड़ करके जो एक सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ था उस पर उसने उसे फेंक दिया। कम बैक, वापस आओ, जब यू आर अ बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई हो, ही सेड, उसने कहा। विंटर कम अर्ली, विंटर केम अर्ली, विंटर जो था वो जल्दी आ गया। द चेरी ट्री बेंट लो, चेरी ट्री जो था वो थोड़ा सा झुक गया, विद द वेट ऑफ द स्नो, क्योंकि बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई, उसके वेट से उसकी जो शाखाएं जो थी, टहनियाँ जो थी वो थोड़ी झुक गई। फील्ड माइस साउथ सेंटर ऑन द रूफ ऑफ द कॉटेज, फील्ड माइस जो थे, जो फील्ड के जो माइस थे, चुहियाँ जो थे, उन्होंने कॉटेज के तरह उस पेड़ को अपने छाया, अपने सेंटर एक विश्राम बना लिया, क्योंकि पेड़ घना था, उसके नीचे बर्फ नहीं गिर सकती थी। द रोड ऑन द वैली वाज ब्लॉक, और जो घाटी के लिए जो रोड जाता था वो ब्लॉक हो गया था, एंड फॉर सेवरल डे, और कई दिनों तक देयर वाज नो न्यूज़पेपर, वहाँ कोई न्यूज़पेपर नहीं था, एंड दिस मेड ग्रैंडफादर क्वाइट ग्रम्पी, और इसने दादाजी को और ज़्यादा ग्रम कर दिया, थोड़ा वो कर दिया। हिज स्टोरी इज बिगेन टू हैव अनहैप्पी एंडिंग, और उसकी स्टोरी जो थी वो अनहैप्पी एंडिंग में बिगिन हो गई। एंड फैमिली में इट वाज राकेश बर्थडे, राकेश का बर्थडे था, ही वाज 9, वो 9 का था, ट्री वाज 4, पेड़ की उम्र 4 साल की थी, बट लेकिन ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, लेकिन पेड़ लगभग उतना लंबा हो गया जितना कि राकेश था। वन मॉर्निंग, एक सुबह को, व्हेन द सन केम आउट, जब सूर्य निकल के आया, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, दादाजी जो थे उस बगीचे में गए। लेट सम वार्मथ गेट इनटू माय बोन्स, मुझे थोड़ी सी गर्माहट लेने दो, ही सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा। ही स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, और वो जो थे चेरी ट्री के पेड़ के सामने रुक गए। स्टेयर्ड एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण तक उन्होंने उसे देखा, एंड देन, और तब, कॉल्ड आउट, राकेश कम आओ एंड लुक, देखो, कम क्विकली, तेजी से आओ, बिफोर इट फॉल्स, इससे पहले कि ये गिरे। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज एट द ट्री, राकेश ने और दादाजी ने उस पेड़ को देखा, ऐसे जैसे कि इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल, जैसे कि उसमें एक जादू हो गया हो। देयर वाज अ पेल पिंक ब्लूजम एट द एंड ऑफ द ब्रांच, टहनी के
कलर की उसमें जो है कलियाँ आ गई थी। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल को देयर वर मोर ब्लूजम्स, उसमें और बहुत सारी कलियाँ आएंगी। एंड सडनली अचानक द ट्री वाज टॉलर देन द राकेश, और पेड़ जो था वो राकेश से बड़ा हो गया। इवन तो यद्यपि इट वाज लेस देन हाफ हिज एज, जबकि पेड़ की उम्र जो थी राकेश की उम्र से आधी थी। एंड देन द इट वाज टॉलर देन ग्रैंडफादर, अब ये दादाजी से भी ऊंचा हो गया। हु वाज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्री, और वो क्या था, यहाँ तक कि अब वो पेड़ ओक ट्री जो होता है देवदार का जो पेड़ होता है उससे भी लंबा हो गया। बट लेकिन राकेश हैड ग्रोन टू, राकेश भी बड़ा हो रहा था। ही कुड रन, वो दौड़ा, जंप, कूदा, क्लाइंब ट्रीज, पेड़ पर चढ़ा, एज वेल एज मोस्ट बॉयज, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चढ़ जाते हैं। एंड ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी। आल्सो एचपी ही स्टिल लाइक लिसनिंग ग्रैंडफादर्स टेल, और राकेश जो था वो दादाजी की कहानियों को सुनना पसंद करता था। इन द चेरी ट्रीज, चेरी के पेड़ पर, बीस के टू फीड ऑन, बीस जो थी मधुमक्खियाँ जो थी वो आती थी टू द नेक्टर्स, उसके रस को चूसने के लिए। ब्लूजम्स, और जो नई शूट्स होती थी, कलियाँ होती थी खाने के लिए। टिनी बर्ड्स पैक्ड एट द ब्लूजम्स, जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती थी उसकी ब्लूजम्स को खा देती हैं। एंड ब्रेक देम ऑफ, और उन्हें तोड़ देती थी। बट लेकिन द ट्री केप्ट ब्लोइंग राइट थ्रू द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग मौसम के दौरान पेड़ ने अपनी ब्लूजम्स को निकालना जारी रखा, कलियों को खिलना जारी रखा। एंड देयर वर ऑलवेज मोर ब्लूजम्स देन बर्ड, चिड़ियों की अपेक्षा उसमें ब्लूजम्स जो थी, नई कलियाँ जो थी वो चिड़ियों की संख्या से ज़्यादा हो गई। दैट समर, उस समर को, देयर वर स्मॉल चेरी ऑन द ट्री, उस पेड़ पर छोटी छोटी चेरीज थी। राकेश टेस्टेड वन, राकेश ने एक का टेस्ट किया। एंड स्पैट इट आउट, और उसने उसे थूक करके बाहर निकाल दिया। इट इज टू सोर, ये खट्टी है, ही सेड, उसने कहा। दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, अगले साल तो इस पर अच्छी चेरीज आएगी, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। बट लेकिन द बर्ड लाइक दैम, चिड़ियाँ जो थी उन्हें पसंद करती थी। स्पेशली प्रायः द बिगर बर्ड्स, जो बड़ी चिड़ियाँ होती थी, सच है जैसे बुलबुल है, स्कारलेट है, मिनी बैट्स हैं। ये भी एक सिलेंडर बर्ड होती है, इसकी एक लंबी टैल होती है, ऊँची लंबी पूँछ होती है। एंड दे फिटेड, और वो उड़ करके आती थी। एंड आउट, बाहर जाती थी फॉलिएज पर, फीस्टिंग ऑन द चेरी, और जो चेरी का पेड़ होता था उस चेरी के पेड़ पर बैठ करके वो उसकी फीस्टिंग करती थी, उसको खाती थी, परमानेंट खाती रहती थी। यानी कि उन्हें जो चेरीज का पेड़ जो था वो बहुत पसंद था, क्योंकि जो बर्ड्स जो थी उस चेरी पेड़ को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। अंडरस्टैंड बेटा? ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, एक गर्माहट दोपहर के, अत्यधिक गर्मी थी दोपहर के समय। इवन यहाँ तक कि द बीज लोग स्लीपी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मधुमक्खियाँ भी सो रही हैं। राकेश वाज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर, राकेश जो था वो दादाजी को देख रहा था। विदाउट माइंडिंग हिम, उन्हें बगैर पाए इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेस, यानी कि दादाजी को उसने उनके फेवरेट प्लेस पर नहीं देखा, जहाँ पे दादाजी अक्सर जनरली बैठा करते थे। अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ। देन तब ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम, तब उन्होंने उसने दादाजी को बेडरूम के बाहर देखा, बेडरूम की विंडो से देखा। एंड और ग्रैंडफादर को देखा साइकिलिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री, और जो चेरी पेड़ के नीचे दादाजी जो थे, एक केन चेयर जो थी चेरी पेड़ के नीचे, उस पर वो क्या कर रहे थे, रिसाइकलिंग कर रहे थे, उस चेरी पेड़ का निरीक्षण कर रहे थे। अंडरस्टैंड बेटा? देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर, क्योंकि चेरी का पेड़ जो था वो बहुत घना था, इस वजह से वहाँ पे जो छाया जो थी वो सफिशिएंट मात्रा में थी, सफिशिएंट क्वांटिटी में थी। उसके नीचे दादाजी बैठे हुए थे। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीफ, और वो कहते हैं कि मैं इन पत्तियों को देखना, जो चेरी ट्रीज है, चेरी का पेड़ है, चेरी पेड़ की पत्तियों को देखना पसंद करता हूँ। देयर इज जस्ट
प्रेटी लीफ, सुंदर पत्तियां हैं, सेड राकेश ने कहा। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस, और वो हमेशा डांस करने के लिए तैयार रहते हैं। मीन्स डांस का मतलब ये नहीं है कि पहले पत्तियां डांस करती हैं। डांस का मतलब ये है कि जो चेरी ट्री की जो पेड़ की जो पत्तियां जो होती है, जब हवा चलती है तो वो बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करती हैं। तो जब वो मूवमेंट करती हैं ऐसा लगता है जैसे कि वो डांस कर रही है। डांस का मतलब है बड़ी तेज़ी से घूमना है, यानी ये मतलब जैसे कि पत्तियां डांस करती हैं, पत्तियां डांस नहीं करती, बड़ी तेज़ी से मूवमेंट करती हैं। राकेश, सर राकेश ने कहा इफ देयर इज अ ब्रीज, जब हवा चलती है, आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर्स, दादाजी को इंडोर के अंदर आने के बाद, राकेश वेंट इनटू द गार्डन, राकेश जो था वो गार्डन में गया एंड ले डाउन ऑन द ग्रास, घास पे लेट गया, बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे। ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स, और उसने वहाँ से पत्तियों को देखा। ग्रेट ब्लू स्काई, ग्रेट ब्लू स्काई था, उसकी ओर देखा एंड टर्निंग ऑन हिच साइड, और वो एक साइड को टर्न हो गया। ही कुड सी द माउंटेन, अब वो माउंटेन को देख सकता था। स्टडिंग अवे इनटू द क्लाउड, और बड़ी दृढ़ता के साथ बिल्कुल दूरी से वो क्लाउड्स को देख सकता था, बादलों को देख सकता था। ही वाज स्टिल नहीं बिलीव द ट्री, वो अभी भी कहाँ था, पेड़ के नीचे जो था लेटा हुआ था। बियॉन्ड इवनिंग शैडो क्रीप्ड अक्रॉस द गार्डन, तभी शाम की शैडो जो थी, शाम के समय जो परछाई जो थी वो ढलना शुरू हो गई। इवनिंग शैडो, ग्रैंडफादर केम बैक, दादाजी वापस आए एंड सैट डाउन बिसाइड राकेश, और राकेश के पास बैठ गए। एंड दे और वेटेड इन साइलेंस, बड़ी शांति के साथ उन्होंने प्रतीक्षा की। अंटिल तक इट वाज डार्क, अंधेरा हो गया था। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, उन्होंने कहा कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। शायद राकेश ने कहा व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री, लेकिन इस पेड़ के बारे में ऐसा क्या स्पेशल है। व्हाई डू वी लाइक इट सो मच, कि हम इसे इतना पसंद क्यों करते। वी प्लांटेड इट आवरसेल्फ, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा क्योंकि हमने इस पौधे को स्वयं लगाया है, हमने इसका प्लांटेशन खुद किया है, इसकी हमने केयर की है, वाटर दिया है, मिनरल्स दिए हैं, और इसकी हमने देखभाल की है। दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल, और यही कारण है कि ये एक स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, ठीक एक छोटा बीज, सेड राकेश ने कहा एंड ही टच्ड द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री, तभी उसने जो पेड़ जो था उस पेड़ की स्मूथ बार्क को, उसके पार्ट को टच किया। दैट हैड ग्राउंड, जो कैसा हो गया था, बड़ा हो गया था। ही रन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक, तभी उसने उसके तने पर अपने हाथ को घुमाया। एंड पुट हिज फिंगर, तब उसने अपनी उंगली रखी टू द टिप ऑफ द लीफ, यानी जो पत्ती थी, पत्ती का जो बिल्कुल अपर पार्ट जाता है, उस अपर पार्ट के ऊपर उसने अपनी उंगली को रखा। आई वंडर, ये आश्चर्य है। ही विस्पर, उसने धीरे से कहा इज दिस, ये क्या है। व्हाट इट फील्स टू बी गॉड, ये गॉड जैसा दिख रहा है। बिकॉज दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर यूनिट 2 सेक्शन 2 द चेरी ट्री क्लास 6। अंडरस्टैंड। ये आपका रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, जो 1934 को पैदा हुए थे, ब्रिटिश डिसेंट थे, और इन्होंने बच्चों के कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर लिखी इंडिया में कई सालों तक, और इन्होंने समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। इसके विस्तार को बनाने के लिए चिल्ड्रन जो है वो लिटरेचर में आपकी बुक्स को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, और वो करंटली जो है वो लंदन में रहते हैं, जो मसूरी में रह रहे हैं, जो एक लंदन में जगह है। बेटा नाउ योर एक्सप्लेनेशन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ योर दिस लिटिल वर्क ऑफ दिस चैप्टर will be on next, because this is the second part of my video, the cherry tree. First part has been explained already. Understand beta? Okay, bye.